जय हिंद दोस्तों। 17 अप्रैल 2026 को 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। आखिर क्यों दक्षिण भारत के राज्यों ने एक ऐसे बिल को रोका जो उन्हें 2026 की जनगणना के बाद होने वाले डिलिमिटेशन के मुकाबले कम नुकसान पहुंचाता। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद सीटें बदलनी चाहिए। आखिरी बार सीटें 1973 में बढ़ी थी, उसके बाद 1976 और 2001 में इसे फ्रीज कर दिया गया। क्यों? ताकि हम दो और हमारे दो मानने वाले राज्यों को सजा ना मिले। लेकिन अब 2026 की समय सीमा खत्म हो रही है। उत्तर भारत की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ी है, जबकि दक्षिण ने खुद को संभाला है। गणित सीधा है। अगर 2011 के हिसाब से डिलिमिटेशन होता तो साउथ के स्टेट को कम नुकसान होता, लेकिन अगर 2026 के नए सेंसस का इंतजार किया गया तो उत्तर और दक्षिण का फासला ज़्यादा बढ़ जाएगा। दक्षिण की सीटें और भी कम प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि 2011 के बाद यूपी, बिहार और नॉर्थ के कई स्टेट में जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ी है साउथ के स्टेट के मुकाबले। तो फिर विपक्ष ने इस बिल को क्यों रोका? विपक्ष को उम्मीद है कि 2029 में सत्ता बदली तो फिर से एक नया संशोधन लाकर इस डिलिमिटेशन को 20 साल के लिए फिर से पोस्टपोन कर देंगे। अब आप कहेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह ने तो वादा किया था कि सीटें 50% प्रोरेटा के बेस पर बढ़ेगी ताकि साउथ के स्टेट को कोई लॉस ना हो। इसका मतलब ये हुआ, यूपी में 80 सीट है तो उसका 50% अगर हम बढ़ा दिए तो 40 हो जाएगा और 120 टोटल सीट हो गई। और तमिलनाडु में 39 है तो उसका 50% बढ़कर 59 हो जाएगा। तो भले ही साउथ की जनसंख्या कम बढ़ी है और उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, और नॉर्थ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है तो उनको ज़्यादा सीटें भी नहीं मिल रही है। यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह बात बिल में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। आप पूरा बिल नंबर 107 और बिल नंबर 108 है जिसे लोकसभा में पेश किया गया था, पढ़ सकते हैं। कहीं भी 50% प्रोरेटा वाला बात नहीं लिखा हुआ था, यह सिर्फ भाषण था। लेकिन अगर हम अमित शाह की बातों पर भरोसा भी कर लें कि वह अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, तब भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो सिर्फ बिल की कॉपी पढ़ेंगे, होम मिनिस्टर के भाषण नहीं। अगर होम मिनिस्टर ने उनको निर्देश भी दे दिया और डिलिमिटेशन कमीशन ने अलग से ऐड भी कर लिया ये पॉइंट, तब भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट में बदला जा सकता है, क्योंकि ये वाली बात बिल में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है और डिलिमिटेशन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि बिल में ही एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि सीटें 50% प्रोरेटा के हिसाब से बढ़ेंगे, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 81 क्लोज 2 सब क्लोज इक्वालिटी को कहता है। साफ शब्दों में कहें तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यहाँ पर हिस्सेदारी जनसंख्या को देखा जाएगा, ना कि डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग को। तो क्या हम आर्टिकल 81 क्लोज 2 सब क्लोज 1 को ही अमेंडमेंट कर दें? तो ऐसा पॉसिबल है, पर बहुत मुश्किल। अब बात करते हैं बीजेपी की। हिंदी हार्टलैंड यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नॉर्थ के सभी स्टेट में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है। अगर डिलिमिटेशन हुआ और साउथ की स्टेट को कम सीट मिला और नॉर्थ के स्टेट को ज़्यादा सीट मिला, तो यानी कि बिना साउथ जीते आप दिल्ली गद्दे बैठ सकते हैं, और करंट गवर्नमेंट बीजेपी नॉर्थ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साउथ के मुकाबले। तो दोस्तों, जुआ बड़ा है। अगर विपक्ष जीता तो डिलिमिटेशन 20 साल के लिए और टलेगा, और अगर हारा तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दक्षिण भारत का राजनीतिक वजन कम हो ही जाएगा। और मेरा ओपिनियन क्या है, संविधान हमेशा समय के अनुसार लिखा जाता है, और खुद भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान हमेशा बदलना चाहिए। उन्होंने जो आर्टिकल 81 क्लोज 2 सब क्लोज ए में कहा था इक्वालिटी को, वो उस वक्त के हिसाब से सही था, क्योंकि उस वक्त सभी स्टेट का पॉपुलेशन रेशियो लगभग एक जैसा था। अगर हम आज जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन करते हैं तो यह इक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो सही है, 1% 1 वोट, बट फैमिली प्लानिंग कई चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरा यही मानना है कि इसे 20 साल के लिए और फ्रीज कर देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर